अब क्या हो गया है? अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है। कैसे प्रवेश कर गई है? कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में, वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव गांव, गली गली, घर घर खुल गए हैं। 2 कमरे का घर है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ है। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में। बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है? कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल है गांव गांव, गली गली में। और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है। जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल। और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे, आज वो क्या कर रहे हैं? बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल, और एडमिशन करवाने के लिए 25,000 का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि मैकॉले तो मर गया, मैकॉले की आत्मा को आप अपने में धारण क्यों कर रहे हुए? तो कहते हैं राजीव भाई, अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो तो पीछे रह जाएगा। सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा एक देश है, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में। सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में यह जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमेरिका के भी सिर पे चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती जापान से 2 बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके पास, आर्मी नहीं है। जापान के पास आर्मी नहीं है, ये जान लीजिए आप। उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहें तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? दूसरा ही एक देश है फ्रांस। 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था। फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में। कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबेल प्राइज मिला। एक देश है चीन, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा, और उच्च शिक्षा भी काफी चीनी भाषा में ही पढ़ाई जाती है। चीन तो पीछे नहीं है। दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन, तो पीछे तो नहीं रह गया। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही है जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे बच्चे, कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर APJ कलाम। उनको भारत रत्न मिला है। और डॉक्टर APJ कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है। कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल। और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। उस आदमी के दिमाग की वो देखिए, कितना दिमाग है उसके पास। एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली, आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है ये।
हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी, एक भी देश ने, एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है, जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, बचपन में कॉन्वेंट में कभी गया नहीं। तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है। मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, सब अंकल। और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, सब आंटी। अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं? अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं, सब अंकल हैं उनके यहां, या सब आंटी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने, फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, डच से लिया, इटालियन से लिया। और आप जान लीजिए अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। अंग्रेजी की बाप है संस्कृत। और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोरिदम, संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां। और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जर्मनी का विद्वान था मैक्स मूलर, जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। ये मैक्स मूलर ने कहा।